जैसा कि आप लोगों को पता है कि ओमेगा एजुकेशन सेंटर में क्लास जो है वो 5 से लेकर के 10 तक की पढ़ाई होती आ रही है और इसमें बच्चे जो 9-10 के बोर्ड एग्जाम में बैठते हैं वो हर साल का ओमेगा एजुकेशन सेंटर का रिकॉर्ड रहा है कि बच्चे बहुत ही अच्छे नंबर से जो उत्तीर्ण होते हुए आ रहे हैं और बच्चे मतलब उनका ये सिर्फ 9th और 10th की यहाँ पे 9th में पहले बच्चों का बेस बनाया जाता है, 10th में उनका अपना रिजल्ट जो है वो हर साल में बहुत ही अच्छा लेकर के आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जैसे बच्चे 11th 12th में जाते हैं तो वो अन्य संस्थानों से जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद जैसे यहाँ पे जो फैसिलिटी मिलता है बच्चा को, जैसे 5 to 10 तक में जो भी पढ़ता है उसका बेस एक तो क्या होता है बहुत ही मजबूत है। बाद में चल करके जब बच्चा यहाँ पे 10 तक ही क्लास चलता था, जब ये बच्चा 11 12 के लिए कहीं अन्य संस्थान से जब जुड़ता है तो हम लोग को उम्मीद एक रहती है कि हमारा बच्चा जिसका 10th में बेस पूरी तरीका से मजबूत हो गया है, वो 11 12 में यहाँ से भी अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सके। इसलिए कर सके क्योंकि जो बच्चा का पीछे 9-10th में बेस बन गया उसको 11 12 में बहुत ही कम समय लगता है उन चीज़ों को 11 12 के सिलेबस को समझने में, या फिर जो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट एक एक एग्जामिनेशन हॉल में होता है वो सब चीज़ तो 9-10th में ही सीख गया। लेकिन जब जाता है 11 12 में जाता है तो वहाँ पे अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती है, टीचर बार बार हर सब्जेक्ट का चेंज होते रहते हैं, ये जो एक टेस्ट का जो पैटर्न होता है स्कूल कोचिंग का जो होता है वो सही से उसको नहीं मिल पाता है, जिससे होता है ये विद्यार्थी कि बच्चा डेविएट बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि पढ़ाई के डायरेक्शन छोड़ करके यानी उससे दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है। और जब बोर्ड एग्जामिनेशन की बारी आती है तो उसमें बच्चा बहुत ही घबराया हुआ दिखता है। हम लोग जो है वो बच्चे की स्थिति को देखते हुए और पेरेंट्स की डिमांड पे एंड बच्चों की डिमांड पर 11th 12th का क्लास लेकर के आ रहे हैं। जो हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसमें ये सुविधा है कि टीचर जो भी होंगे वो अनुभवी होंगे। सब टीचर जो है विद्यार्थी का पहले जैसे 10th से 11th में जो जाने वाला स्टूडेंट होगा उसको बेस, अगर कोई स्टूडेंट कहीं अन्य संस्थान से 9-10th अगर क्या होगा और वो हमारे संस्थान में आकर के 11 12 अगर करना चाहता है तो वो स्टूडेंट को यानी कि पूरी बैच को पहले जो है वो बेस मजबूत कर दिया जाएगा, ताकि वो बच्चा 11th और 12th 11th वाला 11th में और जो 12th और 11th से 12th में जाने वाला स्टूडेंट होगा उसका जब बेस मजबूत होगा तो हर सब्जेक्ट बच्चे को समझना आसान हो जाएगा। ये है। दूसरा चीज़ क्या, हमारे यहाँ जो टीचर होंगे 11 12 का, जैसे 5 to 10 तक में जो टीचर रहते हैं वो चेंज नहीं होते हैं बीच सेशन में, वैसे 11 12 में रहेगा कि हर एक टीचर जो है वो चेंज नहीं होंगे जब तक इस सेशन पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता। और कि अन्य संस्थान में जैसे 11 12 में होता है कि जब वहाँ पे सिलेबस को बस कवर करवा दिया जाता है, टेस्ट का कोई पैटर्न फिक्स्ड नहीं रहता है, जिससे विद्यार्थी एनालिसिस नहीं कर पाता है कि हमारा किस सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर जो है वीक है, कौन सी टॉपिक्स वीक एरिया है। तो हम लोग इस चीज़ों को पूरी तरीका से जो है वो शुरू से ही मतलब कि जब सिलेबस स्टार्ट होगा तब बच्चे को पूरी एक दे दिया जाएगा सिलेबस, एक पैटर्न दे दिया जाएगा कि हम लोग हर मंथ जो है इस स्टेट को एक टेस्ट लेंगे, और जब लास्ट पूरी सिलेबस जब समाप्त हो जाएगा तो हम लोग मेजर टेस्ट के रूप में यानी कि फुल लेंथ टेस्ट होगा। क्योंकि हमारा प्रयास सिर्फ ये नहीं होता है कि बच्चे अच्छा नंबर लेकर के आए, हमारा प्रयास होता है कि बच्चे को इस तरीके से मजबूत किया जाए कि बच्चे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अगर देंगे तो उसमें वो अच्छे तरीके से जो है वो पास होंगे। तो इसके लिए हम लोग जो है हर मंथ जो है उसका टेस्ट रखेंगे, ताकि बच्चा जो है अपने सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट का जब टेस्ट देगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि हमारा वीक किस एरिया में हमारा वीक है, उस पर टीचर और स्टूडेंट मिल करके उसको सॉल्व करेंगे जो भी वीक एरिया होगा उस। और यहाँ पे हर एक क्लास की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 35 से लेकर के 40 तक रखा जाएगा, जिससे बच्चे जो हैं वो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी हों तो वो भी बहुत ही अच्छे से टीचर के निगरानी में या टीचर के मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्मेंस कर सकेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अगर एक बच्चा कोई अपने लाइफ में बहुत ही अच्छा करता हो तो उसके पीछे उसके अभिभावक और टीचर का ही मार्गदर्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे जो है वो पीटीएम की व्यवस्था है, जहाँ पे जो है पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चे की क्या कमियां रही टेस्ट के माध्यम से या अन्य चीज़ों के माध्यम से हम बच्चों की कमियों को ढूंढते हैं और पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चे जो है अगर घर पे सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं या जो भी उनकी कमियां होती हैं वो पेरेंट्स उससे जान पाते हैं और जान करके बच्चे पर वो भी ध्यान देते हैं, जिससे बच्चा बहुत ही ज़्यादा और भी अच्छा करने का उसका चांस जो है वो बढ़ जाता है। जैसे कि बच्चे 11 12 किसी अन्य संस्थान से करते हैं तो वहाँ क्लास का जो स्टूडेंट होता है वो 100 से 150 स्टूडेंट होता है, जिसमें टीचर जो है एक पीरियड
45 या फिर 1 घंटा का लेते हैं, जिसमें टीचर इंडिविजुअल प्रत्येक स्टूडेंट पर्सनली किसी भी स्टूडेंट को नहीं देख पाते हैं। जैसे होता यह है कि बच्चा जब 2 साल कर ले, 11th-12th कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद उसका जब रिजल्ट अच्छी नहीं आता है, आगे चल करके जो बच्चा 9, 10th, 11th-12th में सोचता है कि आगे चल करके हम किसी भी अच्छे एंट्रेंस का एग्जाम देना है, वो बच्चा का रिजल्ट अच्छी 11th-12th में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से होता यह है कि बच्चा जो डिसीजन लिया था 9, 10th, 11th में कि हम आगे चल करके हमें इस सेक्टर या फिर इस लाइन में जाना है, कुछ चीज़ों को छोड़ करके और बच्चा मतलब कि एजुकेशन या फिर जिस चीज़ों के क्षेत्र में जाना था वो छोड़ करके किसी अन्य रास्ता को चूज कर लेता है। तो आप लोगों के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा अवसर है। इस अवसर का आप लोग फ़ायदा उठाइए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी फैलाइए, ताकि हर एक बच्चा, वो बच्चा जो अन्य संस्थानों पे या कहीं पर अगर वो सही से उनका पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो वो यहाँ आए और यहाँ आकर के अपने पढ़ाई को बेहतर, एक पढ़ाई भी बेहतर हो और उनका फ्यूचर भी बेहतर हो। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से सपना देखते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत से सपना देखते हैं, लेकिन अच्छा मार्गदर्शन नहीं होने की वजह से, अच्छा कोचिंग संस्थान नहीं होने की वजह से वो रास्ते में ही रह जाते हैं, भटक जाते हैं और फिर किसी अन्य काम में लग जाते हैं, सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई से उनका रुचि जो है वो हट जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है कि वो 12th तक में अपनी पढ़ाई को इतना मजबूत कर लें ताकि वो किसी भी क्षेत्र में जाए, किसी भी सेक्टर में जाए, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें।